अस्सलाम वालेकुम। नसीम न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं जुलेखा चौधरी। सबसे पहले अहम खबरें। नूरपुर हल्के नवाही गांव खाटवा से जमाली बलोचा तक रोड खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो गया है, जिसके बायस राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता 5 साल से ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से तुलबा और तालबात वक्त पर स्कूल और कॉलेज नहीं पहुंच पाते। हादसात और इमरजेंसी की सूरत हाल में रेस्क्यू टीमें वक्त पर नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों की वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से रोड को मरम्मत करने की अपील की गई है। बलोचिस्तान के सियासी और समाजी रहनुमा मीर अकरम बलोच आफरानी की बेशबहा कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। मुल्क की सलामती, अमन और भाईचारे की फिजा को बरकरार रखने और वतन अजीज के परचम को हमेशा बुलंद रखते हुए मुल्क दुश्मन कौमों को ये साबित किया है कि बलोच कौम पाक वतन और पाक फौज से मोहब्बत रखते हैं। मीर अकरम आफरानी को गवर्नर बलोचिस्तान के ओहदे पर फाइज करके मुल्क और कौम की खिदमत करने का मौका दिया जाए। लाहौर में थाना ग्वाल मंडी पुलिस की बड़ी करप्शन सामने आ गई। मुलजिमान की तरफ से जमा कराए जाने वाले सामान पर भी रिश्वत वसूल करना लाजिम हो गया। पुलिस खुद रिश्वत की डिमांड कर रही है। मियां बीवी की तलाक के मामले में भी ग्वाल मंडी की पुलिस की तरफ से मियां से बीवी को जबरदस्ती तलाक दिलवाई जाती है। इन मामलात में पुलिस थाना ग्वाल मंडी में तफ्तीशी इरशाद और कांस्टेबल वसीम का अहम किरदार है। कांस्टेबल वसीम का पेटी नंबर C20836 है, जबकि आईजी पंजाब से दरख्वास्त है कि इस मामले का फौरी नोटिस लें। कश्मोर जिले के मुख्तलिफ थानों की पुलिस नफरी ने SSP कश्मोर अमजद अहमद शेख की निगरानी में 2 मुखबिरों की बाजियाबी के लिए दुरानी महर के इलाके में ऑपरेशन किया। नफरी के साथ बख्तरबंद गाड़ियां लेकर दुरानी महर के इलाके में 2 हफ्ते पहले अगवा होने वाले नसरुल्ला मेरानी और मोहम्मद मेरानी की बाजियाबी के ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार मोहम्मद तैयब गुजरानी जख्मी हो गया। SSP कश्मोर का मुखबिरों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। करान लिवीज थाने में नामालूम मुसल्लह अफराद का दस्ती बम से हमला। नामालूम मुसल्लह अफराद ने लिवीज थाने पर दस्ती बम से हमला कर दिया। हमले में 2 एहलकार सदाम और गुलशेर जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद इंतजामिया ने इलाके को घेरे में ले लिया, ताहम नामालूम मुसल्लह अफराद फरार होने में कामयाब। सिक्योरिटी फोर्सेज ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मलिक अहमद खान कोरोना का शिकार हो गए। मलिक अहमद खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मलिक अहमद खान ने खुद को अपने ही घर में करंटीना कर लिया। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान की जल्द सेहतयाबी के लिए हल्के के लोगों की दुआएं। गलत ऑपरेशन से 16 अफराद की बनाई जाने पर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। मुल्तान में निजी अस्पताल में आंखों के ऑपरेशन के 16 अफराद की बनाई चले जाने पर कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है। हॉस्पिटल इंतजामिया ने मामला सर्जन पर डालकर वाक़े से लातअल्लुकी का इजहार कर दिया। 5 रुकनी कमेटी को 24 घंटों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई है। पाकिस्तानियों की बरतानिया वापसी के लिए PIA का अजाफी परवाजें चलाने का फैसला। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने के बाद PIA ने मुल्क में मुकीम हजारों बरतानवी पाकिस्तानियों के लिए अजाफी परवाजें चलाने का फैसला किया है। तर्जुमान PIA अब्दुल हफीज खान ने बताया कि कौमी एयरलाइन ने 9 अप्रैल की डेडलाइन से कबल अजाफी परवाजें उड़ाने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे की तमाम सरकारी एलिमेंट्री स्कूल अपग्रेड करने का ऐलान कर दिया। लाहौर में सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब ने कहा कि पंजाब में 27,517 स्कूल अपग्रेड करेंगे। सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए 295 अरब रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में मजीद 40 लाख बच्चों को तालीम दी जाएगी। स्कूलों की अपग्रेडेशन का पहला मरहला अगस्त से शुरू होगा।
10 का जिमनी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का इजलास, माजी की गलतियां ना दोहराने का फैसला। NA-75 10 में जिमनी इंतखाबात के हवाले से इंतजाम का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन पंजाब ऑफिस में अहम इजलास में फैसला किया गया कि माजी की गलतियों को दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। जिमनी इंतखाबात के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी गौर किया गया। नेशनल कमीशन एंड ऑपरेशन सेंटर ने तमाम रजिस्टर्ड शहरियों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील कर दी है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास को बताया गया कि चीन से मंगवाई गई सिंगल डोज कैनसाइनो वैक्सीन का आगाज 5 अप्रैल से होगा। NCOC इलामिया के मुताबिक 65 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन की वॉक इन सहूलत मौजूद है, जबकि इजलास में वैक्सीनेशन का अमल मौसर बनाने के लिए जिले सतह पर कॉल सेंटर्स के क़याम पर भी मुशावरत की गई। पंजाब हुकूमत का ऑनलाइन इंसाफ अकेडमी बनाने का मंसूबा ठप। मंसूबे का आगाज सूबे भर में 1 अप्रैल से होना था। 31 मार्च की डेडलाइन के बावजूद अकेडमी का आगाज न किया जा सका। अकेडमी का क़याम वालिदैन को प्राइवेट अकेडमी से रिलीफ दिलाने के लिए अमल में लाया जाना था। ऑनलाइन इंसाफ अकेडमी पर तलबा और तुलबात को पहली से 10वीं जमात तक मुफ्त रिवीजन फराहम की जाना थी। अकेडमी का क़याम बर वक्त न होने से वालिदैन को निजी अकेडमी की फीसों से छुटकारा न मिल सका। हुकूमत का बिजली सार्फिन को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने बिजली सार्फिन के बिलों में आए नीलम चेहलम सरचार्ज टैक्स खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 अरब रुपए से जायद जमा होने वाला सरचार्ज सार्फिन को वापस किया जाएगा, जो लेस्को समेत दीगर कंपनियों में 10 पैसे फी यूनिट के हिसाब से हर माह नीलम चेहलम सरचार्ज टैक्स वसूल किया जा रहा था। जमा होने वाले सरचार्जिस का स्पेशल ऑडिट करवाने के भी अहकामात जारी किए गए हैं। चीनी माफिया के खिलाफ कैन कमिश्नर पंजाब ने कार्रवाई शुरू कर दी। किसानों की रकम हड़प करने वाली 19 शुगर मिल्स को नोटिस जारी कर दिया गया। मिल्स को तनबीह की गई है कि 3 दिन में किसानों को पैसे वापस दे दें या कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। कैन कमिश्नर का कहना है कि शुगर मिलों ने रवां साल किसानों से खरीदे गए गन्ने की रकम अदा नहीं की। क्रशिंग सीजन खत्म होने के बावजूद रकम अदा न करना कानून के खिलाफ है। रकम अदा न करने की सूरत में मिल मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने माह रमज़ान के चांद का ऐलान कर दिया। कहते हैं पहला रोज़ा 14 अप्रैल को होगा। रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से कबल वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी एक बार फिर मैदान में आ गए। साइंसी हिसाब किताब करते हुए उन्होंने रवायते हलाल कमेटी के इजलास से कबल अपना फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक ट्वीट में कहा कि माह रमज़ान का पहला रोज़ा 14 अप्रैल को होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन का बड़ा फैसला सामने आ गया। यकसा कौमी निसाब महकमा स्कूल एजुकेशन का प्राइवेट स्कूलों के अस्ताज़ा की तरबियत का फैसला सरकारी स्कूलों के हेड्स को बतौर ट्रेनर निजी स्कूलों में तैनात किया जाएगा। उस्ताज़ा को तरबियत स्कूल एजुकेशन के ज़िली अदारे कायद-ए-आज़म अकेडमी बराए तरक्की और तालीम के तहत दी जाएगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से प्राइवेट स्कूल के प्राइमरी टीचर्स के नामों की लिस्ट तलब कर ली गई है। पाकिस्तान ने भारत को 58 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश में जारी सैफ अफ्रीकी T20 ब्लाइंड टूर्नामेंट सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने भारत को 58 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बनाए। बदर मुनीर ने निफ सेंचुरी स्कोर की। 186 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बना सकी। लाहौर के शहरियों के लिए बुरी खबर। लाहौर पाकिस्तान के आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 171 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर शहर में स्मोग और आलूदगी की बिना पर शहर की आबो हवा मज़रे सेहत करार दी गई है। महकमा माहौलियात की जानब से शहरियों को घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी गई है। रेस्टोरेंट का कूड़ा उठाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। चेयरमैन LWMC अमजद अली अवान की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 115वां इजलास। तमाम शोबाजात को कारकर्दगी चेकलिस्ट बोर्ड को पेश करने की हिदायत की गई। अजलास में शहर की सफाई के हवाले से ज़रूरी फैसले किए गए। तमाम शोबाजात को अगले 5 माह की कारकर्दगी की चेकलिस्ट तैयार करने की हिदायत की गई। बोर्ड में शहर के तमाम रेस्टोरेंट का कूड़ा उठाने के लिए
पायलट प्रोजेक्ट के आगाज करने का भी फैसला किया गया। कोरोना के बाद शदीद 24 घंटों में 84 अफराद जाँ बहक, 4723 नए केस रिपोर्ट। NCOC की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान आलमी वबा कोरोना वायरस ने मजीद 84 अफराद की जान ले ली है। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 14,697 हो गई, जबकि अब तक सेहत याब होने वालों की तादाद 6,09,691 हो गई है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नसीम न्यूज एच।